भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज़ दी जाती है इसको पहन करके किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे आप, उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से हर समय सुरक्षा दिलाएगी यह सिद्ध रक्षा ताबीज़। आपके घर में कितनी भी परेशानी हो, भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न खबीस ब्रह्म राक्षस प्रेत बेताल, कोई भी ऐसी दिक्कत हो, मसानी मसान बुलाक की कोई भी ऐसी दिक्कत हो, अगर आपके घर में 1.5 फुट या कोई भी प्रेत बाधा हो, आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज़ को धारण करिए। सभी प्रकार की समस्याएं मिनटों में छूमंतर हो जाएंगी, सभी परेशानियां आपसे हट जाएंगी, भूत प्रेत छोड़ के भागेंगे आपका शरीर। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और शुद्ध गोलोचन और शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है इस पेड़ की धुनी घर में देते ही दैवी शक्तियाँ, देवी देवता आपके पास दौड़े हुए चले आएंगे। अगर आप भी पूजा पाठ में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन साधना में आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही, वे लोग जो साधना करते हैं, जो साधना करने के इच्छुक हैं, जो लोग चाहते हैं कि इसमें सिद्धियाँ मिलें, सफलताएँ मिलें, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए विशेष होने वाला है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें तभी आपको सफलता मिलेगी। बहुत लोग हमारे पास भी फ़ोन लगाते हैं कि महाराज जी क्या करें, सफलता हमको नहीं पा रही, तमाम गुरुओं के पास हम भटक रहे हैं, साधना में बिल्कुल सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हो रही, तो क्या किया जाए महाराज जी आप ज़रूर बताएं। तो अगर आप जो भी व्यक्ति, जो भी भाई हमारे, जो भी भक्त हमको देख रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप कई लोगों से साधना ले लिए, आपको सफलता नहीं मिल रही, तो कुछ न कुछ आप लोगों में त्रुटि है, कुछ न कुछ कमी है कि सफलता आपको मिल नहीं पा रही। तो आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं, हमारा उद्देश्य ही है कि लोगों को सफल बनाना, सफलता में लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त हों, लोग अपना काम बनाएं, दरबार लगाएं, कई प्रकार से जो लोगों की सेवा करें। कई लोग इच्छुक हैं, कुछ लोग तो ऐसे इच्छुक हैं कि अपना खुद का काम बनाना चाहते हैं, उनको जो है लोक सेवा से कोई मतलब नहीं। ये सोचते हैं कि ऐसी कोई साधना हो जाए कि हमारा कर्जा उतर जाए, हमको जो है तो धन प्राप्त हो जाए। तो होता है ऐसा, कई साधना ऐसी होती है जिससे धन भी प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से सुनना, और जो है तो अगर आप साधनाएँ करना चाहते हैं तो आप साधना करते हुए, मान लीजिए आप माता काली, माता दुर्गा, भगवान भोलेनाथ, शंकर, किसी भी साधना को कर रहे हैं, हनुमान जी की हो चाहे कोई प्रेत साधना, कोई भी साधना आप अपने घर पे कर रहे हैं। घर पे तो अधिकतर लोग देवी देवता की ही साधना कर रहे हैं, तो आप भी देवी देवता की ही साधना करिए। प्रेत साधना करना है, जिन साधना करना है तो घर के बाहर जा कर के मसानी जो भी है घर के बाहर साधना करिए। तो जो लोग देवताओं की साधना कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास है वीडियो। करना क्या है आपको कि जब से आपकी चालू होती है, एक पेड़ होता है तगर का, हमारे यहाँ तगर बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है भगवान जाने। तगर का एक पेड़ होता है, तो वह पेड़ जो है तो गांव में भी लोग लगाते हैं, शहरों में भी लगाते हैं। हमारे यहाँ खूब तगर के पेड़ मिल जाते हैं। तगर एक हवन सामग्री में उपयोग होने वाली वनस्पति है, पेड़ है। हवन सामग्री में बहुत बड़ा महत्व है। हवन सामग्री में तगर न मिलाया जाए ना, तो कहते हैं कि हवन सामग्री में जब तक तगर न मिलाया जाए तो हवन पूरा नहीं होता। तो आप क्या करें कि तगर का पेड़ हो तो कहीं उसका पत्ता, तना और जड़, उसकी सब मतलब पंचांग पूरा जो है तो यूज होता है तगर का। मान लीजिए पेड़ नहीं हो तो बहुत लोग पूछेंगे कि महाराज जी पेड़ हमारे यहाँ पे नहीं है तो कहाँ से प्राप्त करें। तो आप क्या करें, पंसारी, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जहाँ पे पंसारी होता है उसके यहाँ आप जाएंगे तो बोल देंगे तगर चाहिए हमको, आपको अलग से तगर दे देगा। आप साधना जिस दिन से चालू करते हैं, लेकिन साधना नहीं भी कर रहे हैं, आप अपने पूजा घर में ही आपको जो है तो ये चाहते हैं कि पूजा पाठ जो करें वो लगे, सिद्धियाँ प्राप्त हो, हमको पूजा पाठ में जो तो प्रसन्न हो, हमारे घर का कल्याण हो, तो तगर आप जाकर के पंसारी के यहाँ से ले आएँ। कुम्हार के यहाँ से एक मिट्टी का कोई पात्र ले आएँ, छोटा सा इतना बड़ा मिट्टी का पात्र कोई ले आएँ। मिट्टी का मतलब बर्तन, पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन खूब चलते रहे, आज भी हवन किया जाता है तो मिट्टी के पात्रों में अधिकतर किया जाता है, गाँव में मिल जाते हैं। तो मिट्टी का कोई पात्र ले आएँ, ना हो मिट्टी का पात्र बाज़ार से ना ले आना हो तो आप अपने घर पे ही कोई शहरी टाइप में इतना बड़ा बना लीजिए। अब जो है क्या करना है आपको कि जब भी आप सुबह पूजा करते हैं तो आप एक उसी मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा आम की लकड़ी डालें, थोड़ा सा कपूर डालें, जला दें आग को, और उसके ऊपर से तगर डाल दीजिए। तगर डाल करके जो भी आप आरती गाते हैं तो तगर पूरे घर पे जो है पूजा घर पे आप घुमाइए। कपूर भी उसमें पड़ा है, आम की लकड़ी भी पड़ी हैं, आप जो है तगर घुमाइए, धुआं उसका पूरे घर पे जाइए, देवता लेंगे। मान के चलिए
कि आप रोज़ ऐसा नित्य करें, और साधना अगर कर रहे हैं या पूजा पाठ भर कर रहे हैं तो आप लगातार करते रहें। अगर आप ऐसा लगातार अपनी पूजा पाठ में करते हैं ना, तो आपको साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देवी देवता अपने आप आपके घर पे आएंगे। इतना बड़ा महत्व है तगर का, ये कोई ना बताया होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तगर का इतना बड़ा महत्व है। देवी देवता अपने आप आपके ऊपर वशीभूत होकर चले आएंगे आपके पास। आप जो है तो रोज़ करें, साधना कर रहे हैं, साधना चालू करें, तगर की आरती जरूर करें, तगर का धूप जरूर दिखाएं। पूरे घर पे आप लेकर के तगर घूमें ना, तो पूरे घर में देवी देवताओं का वास होगा। तगर में इतनी अद्भुत क्षमता है देवी देवताओं को खींचने की कि देवी देवता के पास सुगंध जाते ही मान के चलिए देवी देवता बिल्कुल खींचे हुए चले जाते हैं। और अगर निगेटिविटी आपके घर में है, कोई भूत प्रेत है, कोई जिन चुड़ैल कबीर, तो आपके घर से निकल के भागते हैं। निगेटिविटी हटती है और पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। आपको सिद्धियां भी मिलेंगी। आप जो लोग साधना करते हैं उनको सफलता नहीं मिले, तगर की धूप एक बार जरूर घर पे आप दीजिए। मान के चलिए कि आपको सफलता नहीं मिले तो 100% गारंटी देते हैं हम। पूजा घर में आप घुमाइए, रोज़ जलाइए तगर, है ना, धूप दीजिए। साधना कर रहे हैं आप कहीं भी, तगर रोज़ जलाइए। मान के चलिए देवी देवता आप एक माला का भी जाप करेंगे ना, तो उसी जाप में तगर का सुगंध लेते हुए खींचे हुए चले आएंगे। तो आप यह धन दौलत तगर जहाँ पे जलती है बताते हैं, तो माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान की वहाँ पे विशेष कृपा होती है। और माता कमलगट्टा, माता लक्ष्मी का मेन जो है तो कमल में बैठती विराजमान होती। कमलगट्टा मेन उसका उनका पसंदीदा कमलगट्टा भी इसलिए हवन सामग्री में पड़ता है। और तगर में भी माता लक्ष्मी का जड़ पे वास होता है, गणेश जी का तने पे वास होता है। तो माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है और धन दौलत भी खींची हुई चली जाती। जीवन में गरीबी आपके हो ही नहीं सकती तगर जलाने से। और ऐसे भी जब देवी देवता आएंगे, माता लक्ष्मी आएंगे, गणेश जी भगवान आएंगे, तो ऐसे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप एक बार जो वीडियो हम बनाए हैं इसका प्रयोग जरूर करें जीवन में। आप देखेंगे 1-2 महीने 3 महीने में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। भक्तों, जय माता दी।